हाँ तो दोस्तों, हम लोग ये लेक्चर नंबर हमारा 10 है और हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जैसा पता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब पोलेन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ये डिस्कस करेंगे हम। क्या होती है ये पोलेन पिस्टिल इंट्रैक्शन? देखो, मेल गैमेट फॉर्म हो गया, अब पोलेन ग्रेन कहाँ आ गए? स्टिग्मा पर आ गए। स्टिग्मा पर आने के बाद यहाँ पर स्टिग्मा कुछ केमिकल या कुछ मॉइस्चर जनरेट करता है, कुछ मॉइस्चर रहता है या शुगर, जो भी उस पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करने के लिए आवश्यक होती है। अब वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा, पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा? स्टाइल से होता हुआ, माइक्रोपाइल से होता हुआ ओव्यूल में जाएगा। तो अब इनके बीच में क्या इंट्रैक्शन हो रहा है, वो सारी घटनाएं हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो, ऑल दोज इवेंट इन विच पोलेन रीच ऑन सरफेस ऑफ स्टिग्मा, वो सारी घटना जिसके द्वारा पोलेन कहाँ पहुँच जाता है? स्टिग्मा पर। एंड द पोलेन ट्यूब इंटर द ओव्यूल, और पोलेन ट्यूब कहाँ इंटर हो जाती है? ओव्यूल में इंटर हो जाती है। तो ये देखो, ये पोलेन ग्रेन है और ये पोलेन ट्यूब है जो इंटर हो गई कहाँ पर? इस ओव्यूल में इंटर हो गई। अब यहाँ पिस्टिल ओवरी है जिसे हम पिस्टिल कह रहे हैं, तो यहाँ पर पोलेन और पिस्टिल के बीच में क्या इंट्रैक्शन होगा? ये वाला पार्ट तो क्या है? स्टिग्मा है, और ये स्टाइल है। तो इस स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ये पोलेन ट्यूब जा रही है, और ये पार्ट जो रहता है वो ओवरी का होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है, ये जो पोलन ट्यूब जा रहे हैं ना, तो ये पोलन ट्यूब के अंदर कितने होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, और ये पिस्टिल से इंट्रैक्शन करेगी। Pollen does not give guarantee that right type of pollen will land of stigma. पोलन ये कोई गारंटी नहीं देता कि वो स्टिग्मा पर राइट टाइप से लैंड हुआ है, या स्टिग्मा सरफेस पर कैसे राइट टाइप से लैंड हुआ है। कभी कभी क्या होता है, सम टाइम रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन रीच ऑन सरफेस ऑफ स्टिग्मा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन होता है, ये गलत तरीके से क्या है, स्टिग्मा की सरफेस पर लैंड हो जाता है, विच मे बी ऑफ सम अदर स्पीसीज, मतलब जो कि कुछ स्पीसीज में आर ऑफ सेम प्लांट, कुछ स्पीसीज के सेम प्लांट या फ्लावर बट सेल्फ इनकम्पेटिबल, या फिर वो गया तो सही है लेकिन वो क्या नहीं कर पाया? जर्मिनेट नहीं कर पाया। ठीक है, आगे देखो, अगर राइट टाइप पोलन ग्रेन फॉल होता है स्टिग्मा पर, तो उस कंडीशन को कंपेटिबल टाइप कहते हैं। लेकिन अगर पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप से फॉल हो रहा है किस पर? स्टिग्मा पर, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्पेटिबल टाइप। इफ़ राइट टाइप पोलन रीच द पिस्टल, अगर पोलेन सही तरीके से पिस्टल तक पहुंच जाता है, पिस्टल मतलब उसके स्टिग्मा, ओवरी के जो स्टिग्मा होता है ना, उस वहाँ पर, देन ऑल पोस्ट पोलिनेशन इवेंट विल अकर, तो पोलिनेशन के बाद की सारी जो घटनाएं होती है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? विच विल लीड टू फर्टिलाइजेशन, और फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इफ़ रॉन्ग टाइप ऑफ पोलेन रीच द पिस्टिल, अगर गलत तरीके से पोलेन स्टिग्मा पर चला गया, देन द पोलेन विल बी रिजेक्टेड, तो पोलेन को क्या रिजेक्ट कर दिया जाता है स्टिग्मा के द्वारा, एंड ऑल पोस्ट पोलिनेशन इवेंट विल नॉट अकर, और फिर उसके बाद जो भी घटनाएं हैं पोलिनेशन की वो नहीं हो पाएगी। पोलेन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, जो पोलेन का स्वीकार करना या उसका रिजेक्ट करना, इज़ बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलेन एंड पिस्टिल। ये लगातार चलता रहता है किसके बीच में? पोलेन और पिस्टिल के बीच में। पोलेन चला गया लेकिन पिस्टिल ने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया या रिजेक्ट किया, एंड इट इज़ डन बाय सम केमिकल कंस्टिट्यूट, और ये सारी जो घटनाएं होती है वो कुछ केमिकल कंस्टिट्यूट्स के द्वारा होती है, और वो केमिकल कंस्टिट्यूट किसके द्वारा रिलीज़ होते हैं? स्टिग्मा के द्वारा रिलीज़ होते हैं। इफ़ सपोज पोलन ग्रेन इज़ ऑफ राइट टाइप, अगर मान लो कि पोलन ग्रेन जो होता है अगर वो सही प्रकार का है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेंस बाय पिस्टिल, तो पिस्टिल का काम क्या होगा? पिस्टिल के द्वारा उसको पहचाना जाएगा और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर सही तरीके का क्या है? पोलन
स्टिग्मा पर गया है। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम एंथर इन टू सेल्ड स्टेज। अब यहाँ ये देखेंगे कि भैया राइट टाइप का तो हो गया, लेकिन वो जो पोलन ग्रेन है वो कितने सेल स्टेज में आया है, तो वो आया है टू सेल्ड स्टेज में। अधिकतर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें टू सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन फल्डा शेड होता है। कहाँ पर? स्टिग्मा पर। ये देखो, एक सेल क्या होती है इसकी? जनरेटिव सेल होती है, जो कि कैसी होती है? स्मॉल होती है। और दूसरी सेल क्या होती है? वेजिटेटिव या ट्यूब सेल होती है, जो कैसी होती है? लार्ज होती है। दोनों की कंडीशन एक एक होती है, तो इसलिए हम इसको टू सेल्ड बोलते हैं। ये जो टू सेल्ड पोलन ग्रेन होते हैं विल रीच ऑन स्टिग्मा सरफेस। कहाँ पहुँच जाते हैं? स्टिग्मा सरफेस पर पहुँच जाते हैं। कौन? ये जो स्टेज होती है पोलन ग्रेन की। लेकिन क्या होता है, सम एंजियोस्पर्म, कुछ जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन जो होते हैं वो थ्री सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं स्टिग्मा पर एंथर के द्वारा। एंथर से स्टिग्मा पर कितनी सेल स्टेज में शेड होते हैं? थ्री सेल्ड स्टेज में। मतलब कैसे? जो जनरेटिव सेल होती है ना, ये डिवाइड होकर टू मेल गैमेट बनाती है। ये जनरेटिव सेल थी, यह हमने कहा ये जनरेटिव सेल है। अब ये डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होने के बाद कितनी सेल बना रही है? टू, वन और टू। और एक क्या है? वेजिटेटिव या ट्यूब सेल है। तो अब टोटल कितनी सेल हो गई? 1 2 3, तीन सेल हो गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं? थ्री सेल्ड स्टेज होती है। कुछ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में क्या मिलेगा? टू सेल्ड स्टेज ही होगी, एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव। अब ये टू सेल्ड पता है ना आपको, टू मेल गैमेट है और वन वेज या ट्यूब सेल होती है, ठीक। पर अभी तक की बात अगर हम करते हैं तो ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड सेल होती है। कैसी होती है ये? हैप्लॉइड सेल होती है ना। आगे देखते हैं हम क्या है। नाउ द टू सेल्ड पोलन ग्रेन, हम बात जनरली ही करेंगे। हमने कुछ बोला था कि कुछ एंजियोस्पर्म में थ्री सेल्ड होती है, लेकिन मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में कैसे होते हैं? टू सेल्ड पोलन ग्रेन ही होती हैं। ये कहाँ? जैसे ही स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, यहाँ पर स्टिग्मा पर आने के बाद वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर हुआ या फिर शुगर हुआ, यहाँ प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा पर प्रेजेंट होता है। और वही क्या काम करता है? वो फेवरेबल होता है पोलन के जर्मिनेशन के लिए। क्या फेवरेबल होता है? वाटर या शुगर, ये फेवरेबल होता है, ठीक है। नाउ पोलन ग्रेन विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जब ये पोलन ग्रेन इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर कौन? वाटर और शुगर। विल स्वेल, ये फूल जाते हैं, एंड रप्चर, और रप्चर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? रप्चर हो जाएंगे। मतलब पोलन ग्रेन ने क्या कर लिया? इस वाटर और शुगर को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे, ठीक है, और फिर रप्चर हो जाएंगे। एंड पोलन ट्यूब कम आउट फ्रॉम जर्म पोर, और पोलन ट्यूब क्या होगी? जर्म पोर से बाहर आ जाएगी। हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी पोलन ट्यूब आती है जर्म पोर से आती है। और पोलन ग्रेन जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्साइन होता है और एक इंटाइन होता है। तो ये जो इंटाइन होता है, ये बाहर वाला एक्साइन है और ये इंटाइन है। तो इंटाइन वाला पोलन ट्यूब के साथ आ जाता है। जर्म पोर क्या है? ये 1 2 3, कुछ पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ है जर्म पोर, और ये क्या है? जनरेटिव सेल है, और ये क्या है? वेजिटेटिव सेल है। तो अब देखो इधर क्या हुआ, ये जो पोलन इंटाइन वाला पार्ट है, ये देखो जर्म पोर से बाहर आ गया, और क्या बना दिया इसने? पोलन ट्यूब बना दिया। लेकिन पोलन ग्रेन का कौन सा पार्ट बाहर आ रहा है? इंटाइन लेयर वाला पार्ट बाहर आ रहा है, ठीक है। इफ़ वन पोलन ट्यूब, अगर एक पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर आती है, इफ़ वन पोलन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम जर्म पोर, अगर एक पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर आती है तो वो कंडीशन कहलाती है मोनोसाइफोनस कंडीशन। मोनो मतलब सिंगल, मतलब कैसा? मोनोसाइफोनस कंडीशन कहलाएगी। जर्म पोर से वन पोलन ट्यूब आए। लेकिन क्या होता है? बट इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में, कुछ केसेस क्या? जैसे कुकुरबिटा या मालवेसी फैमिली में बात करते हैं, मोर देन वन पोलन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम पोलन ग्रेन, मतलब
पोलन ग्रेन से एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब बाहर आ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइफोनस कंडीशन। क्या कहते हैं? पॉलीसाइफोनस कंडीशन। नाउ द पोलन ट्यूब पेनेट्रेट स्टिग्मा। अब देखो भैया, पोलन ट्यूब बन गई है, ठीक है, उसमें मेल गैमेट आ गए हैं। अब वो क्या काम करेगा? स्टिग्मा पर ये सब चीज़ें चल रही है, स्टिग्मा पर ही क्या हो रही है? जर्मिनेट हो रही है। तो अब ये स्टिग्मा की लेयर को क्या करेगा? पेनेट्रेट करेगा, पेनेट्रेट करके स्टाइल में एंटर करेगा एंड मूव टूवर्ड स्टाइल। और कहाँ जाएगा? स्टाइल में। एंड देन टूवर्ड ओव्यूल, और ओव्यूल तक पहुँच जाएगा। ड्यूरिंग दिस कंटेन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रीज पोलन ट्यूब। अब इस कंडीशन में ये जो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब तक पहुँच बन जाता है तो लाइक ट्यूब न्यूक्लियस रीच फर्स्ट। तो यहाँ देखें आप, ये पोलन ट्यूब बनी तो सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस आगे की तरफ आया, है ना। उसके पीछे क्या है? 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट है। जो मेल गैमेट कहाँ से? जो जनरेटिव सेल से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले जर्म सेल में कौन आया? ट्यूब न्यूक्लियस आया। कौन आया? ट्यूब न्यूक्लियस। और नाउ जर्म सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट। और जो जर्म सेल थी हमारी, वो क्या है? 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट फॉर्म कर दिया उन्होंने, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे, पोलन ट्यूब इंटर्स ओव्यूल बाय 3 मेथड्स। जो पोलन ट्यूब हैं वो 3 मेथड से क्या है? इंटर करते हैं। कहाँ इंटर करते हैं? ओव्यूल में इंटर करते हैं। अब ओव्यूल में इंटर कैसे करेंगे? देखो आप, सबसे पहली कंडीशन है पोरोगेमी। पोरोगेमी में क्या होता है? पोलन ट्यूब इंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। पोलन ट्यूब जो आ रही है, देखो ये पोलन ट्यूब आ रही है, कहाँ से बनकर आई थी? ये स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से कहाँ आ गई? माइक्रोपाइल में। तो अगर ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल तरफ से एंड करती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पोरोगेमी। और सबसे एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन टाइप का ये पोलन ट्यूब इंटर करने का होता है, ठीक है। ये माइक्रोपाइल वाला रीजन है और ये पोलन ट्यूब है। ये माइक्रोपाइल साइड से क्या कर रही है? इंटर कर रही है। जब माइक्रोपाइल साइड से इंटर करती है तो इसको हम क्या कहते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन भी आती है, वो क्या है? चेलेजोगेमी। चेलेजोगेमी क्या? चेलेजोगेमी की बात करें कि जब पोलन ट्यूब चेलेजल साइड से, ये बेक जो बड़ा चौड़ा वाला भाग होता है ये चेलेजा एंड होता है और ये माइक्रोपाइल होता है। लेकिन अब ये देखो, पोलन ट्यूब कहाँ से इंटर कर रही है? चेलेजल साइड से इंटर कर रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? चेलेजोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेलेजोगेमी। कहने का मतलब, अगर माइक्रोपाइल से एंड करे तो पोरोगेमी, अगर चेलेजल एंड से एंटर करे तो चेलेजोगेमी। और ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? कैजुराइना में। चेलेजोगेमी की जो इवेंट्स है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? कैजुराइना में देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर, मिजोगेमी। मिजोगेमी में क्या होता है कि अब जो पोलन ट्यूब है वो ना तो चेलेजल एंड से इंटर कर रही है, ना ही माइक्रोपाइलर एंड से इंटर कर रही है। तो कहाँ से इंटर कर रही है? ये कर रही है इंटेगुमेंट साइड से। जहाँ इंटेगुमेंट होते हैं ना, ये देखो ये इंटेगुमेंट है ओव्यूल के, तो यहाँ से ये पोलन ट्यूब इंटर कर जाए। जब यहाँ से ये पोलन ट्यूब इंटर करती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है मिजोगेमी। और ये कहाँ देखने को मिलता है? कुकुरबिटा में देखने को मिलता है हमको। कुकुरबिटा में इस तरह की कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भैया पोलन ट्यूब ओव्यूल में किस किस तरीके से इंटर करती है। तो यहाँ क्या देखा? 3 तरीके से इंटर करती है। अगर माइक्रोपाइल साइड से हो तो पोरोगेमी होता है, अगर चेलेजल साइड से हो तो चेलेजोगेमी होता है, और अगर इंटेगुमेंट साइड से हो तो क्या बोलेंगे? मीजोगेमी बोलते हैं। तो आप लोगों को तीनों टाइप से ये पता चला कि भैया जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई थी स्टिग्मा पर, वो स्टाइल से होती हुई ओव्यूल तक आ जाती है और ओव्यूल में किस तरीके से एंटर करती है, ठीक है। नोट, पोलन ट्यूब इज गाइड टुवर्ड माइक्रोपाइल बाय सम केमिकल गाइडेंस। पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है? तो पोलन ट्यूब को गाइड करने वाला माइक्रोपाइल साइड में कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है जो गाइड करता है, और जिससे पोलन ट्यूब मैक्सिमम टाइम एंजियोस्पर्म से ही क्या होगी? एंजियोस्पर्म में जो मैक्सिमम जो इवेंट्स है वो माइक्रोपाइल एंड से ही क्या करती है? इंटर करती है। नाउ द पोलन ट्यूब मस्ट इंटर एम्ब्रियोसेक। जैसे ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियोसेक में इंटर होना चाहिए, पोलन ट्यूब इंटर फ्रॉम वन ऑफ द सिनर्जिड्स।
और ये भी बात हो गई कि भैया सिनर्जी के साइड से पोलन ट्यूब को इंटर हो रहा है, क्योंकि माइक्रोपाइल से जब होती हुई पोलन ट्यूब जाएगी तो वो सिनर्जी से होती हुई जाएगी। तो अब कौन केमिकल गाइडेंस शो कर रहा है, तो जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो कहाँ होता है, इस सिनर्जिड्स में। यहाँ 2 सेल सिनर्जिड्स की होती हैं, तो इस सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म प्रेजेंट होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है। और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है, ये कुछ केमिकल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, किसको, पोलन ट्यूब को प्रोवाइड करते हैं। जब ये केमिकल गाइडेंस पोलन ट्यूब को प्रोवाइड करते हैं ना, तो सो दैट इट इंटर द एम्ब्रियोसेक थ्रू सिनर्जिड। इस कारण से पोलन ट्यूब क्या है, एम्ब्रियोसेक, ये एम्ब्रियोसेक है, ये एम्ब्रियोसेक है। अब इस एम्ब्रियोसेक में जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल साइड से इंटर करेगी। क्यों करेगी इंटर, क्योंकि इस साइड में सिनर्जिड्स होती है और सिनर्जिड में फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। और ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है कुछ केमिकल गाइडेंस के द्वारा उस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं ताकि वो यहीं से इंटर करें। आगे देखते हैं, ये एक डायग्राम दिया हुआ है ना। इस डायग्राम में देखो ये इंटेगुमेंट है 1 और 2, ये वाला बाहर वाला आउटर इंटेगुमेंट है, अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट है। ये है एम्ब्रियोसेक कहलाता है। एम्ब्रियोसेक के ये बैक साइड चलेजल एंड की साइड में 3 सेल होती है जिसे हम एंटीपोडल कहते हैं, बीच में 2 है जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कह रहे हैं हम लोग या पोलर बॉडी कहते हैं। उसके बाद ये जो 2 सेल है वो सिनर्जिड्स कहलाती है और ये एक कहलाता है। सिनर्जिड्स में देखो यहाँ पर ये फिलीफॉर्म अपैरेटस पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस का पाए जाते हैं। और ये वाला जो रीजन होते हैं जहाँ पर दोनों इंटेगुमेंट नहीं मिल पाते वो रीजन माइक्रोपाइल कहलाता है। और ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब इस सिनर्जिड साइड से एंड कर रही है, कहाँ पर, जो एम्ब्रियोसेक है उसके सिनर्जिड साइड से। यहाँ पर ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं, आफ्टर रीचिंग सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज इट्स कंटेन इन एम्ब्रियोसेक्स। अब देखो क्या होगा, जैसे ही सिनर्जिस में ये पोलन ट्यूब पहुंच जाती है तो ये कंटेंट को रिलीज कर देती है एंड नाउ फर्टिलाइजेशन इवेंट अकर्स। और अब क्या होगा, अब पोलन ट्यूब ने इंटर कर गए, इंटर करने के बाद अब पोलन ट्यूब में जो गैमेट्स होते हैं, जो भी कंटेंट होते हैं, वो इस एम्ब्रियोसेक को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और रिलीज करने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब आपको पता है हमने क्या क्या देखा, इंटरेस्टिंग बातें क्या क्या देखी हमने सबसे पहले फ्लावर पढ़ा है, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट पढ़े, ठीक है। और जो फ्लावर के पार्ट में 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो थे वो उसके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट थे। फिर हमने देखा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसा होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसा होता है, उनका मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलपमेंट होता है। हम मतलब कि फ्लावर की लाइफ स्टाइल पढ़ रहे हैं, मतलब कैसे रिप्रोडक्शन उसके अंदर देखने को मिलता है। तो जो फ्लावर का मेल पार्ट है वो पोलन ग्रेन फॉर्म कर रहा है और फीमेल पार्ट में वो पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। उस चीज़ को हमने पोलिनेशन बोला। अब पोलिनेशन के भी 2 टाइप पढ़े, सेल्फ पोलिनेशन पढ़े, क्रॉस पोलिनेशन पढ़े। जैसे ही पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर गया, अब वहाँ पर पोलन ग्रेन क्या करता है, जर्मिनेट करता है और पोलन ट्यूब बनाता है। अब पोलन ट्यूब बनाएगा तो वो पेनेट्रेट करेगा स्टिग्मा लेयर को और स्टाइल से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, एम्ब्रियोसेक तक चला जाएगा, ठीक है। अब वो भी अलग अलग टाइप देखे कि भैया ये पोलन ट्यूब किस किस जगह से इंटर करता है। अगर माइक्रोपाइल जगह से इंटर करता है तो पोरोगेमी, अगर चेलेजल साइड से इंटर करता है तो चेलेजोगेमी, अगर इंटेगुमेंट साइड से इंटर करता है तो मिजोगेमी कहलाता है। अब जैसे ही ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल साइड से जाता है तो सिनर्जिड सेल जो रहती है उसमें फिलीफॉर्म अपैरेटस पाया जाता है, जो इसको कुछ केमिकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है, किसको, पोलन ट्यूब को। और पोलन ट्यूब जैसे ही इंटर कर जाता है एम्ब्रियोसेक में तो अपने अंदर के जो कंटेन होते हैं, वो जो कंटेन जो गैमेट्स होते हैं वो इस एम्ब्रियोसेक में रिलीज़ कर देते हैं। अब एम्ब्रियोसेक में जैसे ही जाएगा तो इसका जो मेल गैमेट है वो इस एग से फ्यूज़ हो जाएगा और फ्यूज़ होने के बाद फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। अगर आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या इवेंट्स आने वाले हैं तो उसके लिए हमारे लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि आगे हम इस इवेंट्स को समझा सकें, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।